केरल में एक शख्स था जो अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले पर फैसला देता है, अगर वो किसी नई तरह का मामला होता है तो वो कानून का दर्जा उसे दे दिया जाता है। किसी व्यक्ति को पुलिस वेरिफिकेशन करानी हो ज्वाइनिंग के लिए, नौकरी के लिए, तो पुलिस वाले रिश्वत खाते थे कि भाई मुझे पैसे चाहिए, तब जाकर हम कुछ अच्छा चीज आपके बारे में लिखेंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक बेहद ही अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है और ये फैसला छात्रों के हित के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कई छात्रों को नौकरी मिलने के बाद भी नौकरी से निकाल दिया जाता था या ज्वाइनिंग नहीं होती थी। बहुत सारे छात्रों का जो पुलिस वेरिफिकेशन था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना था, उसमें काफी समस्या आता था। या कह सकते हैं कि कई छात्र जैसे उनकी मेरिट लिस्ट में नाम आता था, वो लोग घूमना फिरना बंद कर देते थे, ना किसी को बताते थे कि मेरी नौकरी लगी है। क्या पता कौन हमारे ऊपर एफआईआर कर दे, क्या पता हमारे ऊपर कौन सा एलिगेशन लग जाए। इस वजह से लोग अपने खुशी को इजहार नहीं कर पाते थे, छुपा के रखते थे कि भाई बताना नहीं है, जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तब हम सारे रिश्तेदारों को, सबको बताएं कि हमारा नौकरी लग चुका है। इसी कड़ी में एक बेहद ही अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। आइए इस फैसले के बारे में जानते हैं कि भाई फैसला क्या है और कैसे छात्रों के हित के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण फैसला है। इसी के बारे में हम जानेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट बना रहता है, इस वजह से इस तरह के न्यूज हम आप तक पहुंचाते हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को जितने भी छात्र हैं वहां तक पहुंचाइए, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए कि छात्र थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करे। ठीक है, तो आइए समझते हैं न्यूज क्या है। भाई न्यूज ये है कि भाई किसी के ऊपर केवल एफआईआर दर्ज हो जाएगा और केवल एफआईआर दर्ज होने से सरकारी नौकरी ना देने का आधार नहीं हो सकता है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले पे अपना फैसला दिया है। मतलब किसी के ऊपर एफआईआर केवल हो जाता है, इसके वजह से उसको आप नौकरी से वंचित कर देंगे या नौकरी से निकाल देंगे, ये नहीं हो सकता है। आइए कहानी को विस्तार से समझते हैं। हुआ क्या था, केरल सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाया गया था कि भाई एक मामला ऐसा है जहां पे उसके ऊपर एफआईआर था, हमने उसे नौकरी से बाहर निकाल दिया, लेकिन हमारा जो हाई कोर्ट है वो बोल रहा है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको जब तक हम फैसला नहीं सुना देते हैं, आपको नौकरी में उसको रखना होगा। अगर उस पे ऐसा कुछ इल्जाम लगता है या उसको सजा होती है, तभी आप नौकरी से बाहर कर सकते हैं। ऐसा है, आप इस पे फैसला सुनाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट अपने दो जजों की बेंच बैठा दी और इस पे सुनवाई करना शुरू किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस PMS नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 14 नवंबर के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केरल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया और केरल सरकार जो हाई कोर्ट के खिलाफ याचिका लगाया था उसको खारिज कर दिया गया। ये दोनों जज मिलकर इसे खारिज कर दिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इसी सेम फैसले पर रोक लगाया था, भाई रुक जाओ, हमें देखने दो, लेकिन इनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब क्या होगा कि अगर किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज है, अगर आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराने जाते हैं तो किसी तरह के डरने वाली समस्या नहीं है। कोई आप पे अगर गलत एफआईआर कर दिया है, गलत तरीके से फंसाने के लिए, आपको नौकरी से दूर करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए किसी ने एफआईआर कर दिया है, उससे अब आपको डर नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान में नियम, मतलब कानून बन जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले पर फैसला देता है, अगर वो किसी नई तरह का मामला होता है तो वो कानून का दर्जा उसे दे दिया जाता है। तो अभी फिलहाल में जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना फैसला दिया है, ये एक तरह का कानून बन चुका है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि किसी व्यक्ति को पुलिस वेरिफिकेशन करानी हो ज्वाइनिंग के लिए, नौकरी के लिए, तो पुलिस वाले रिश्वत खाते थे कि भाई मुझे पैसे चाहिए, तब जाकर हम कुछ अच्छा चीज आपके बारे में लिखेंगे, नहीं तो हम लिख देंगे आपका कैरेक्टर खराब है, आप पे ऊपर एफआईआर है। मतलब तमाम तरह के एलिगेशन जो लगे हैं वो आपको हम लिख के दे देंगे, जिससे आपका नौकरी मुसीबत में पड़ सकती है। लेकिन और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं मिलता था। कई कई लोग तो मतलब नौकरी मिला हुआ उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसका एक शर्त यह है कि
जो भी एफआईआर है वो मतलब आपको फंसाने के लिए या झूठ-मूठ तरीके से किया गया हो, पता चला कि नहीं आपको सजा हो गया तो फिर तो नौकरी चला जाएगा आपका, ठीक है। आइए घटना के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि घटना क्या है, किस तरह से घटना घटित हुई थी। घटना ये था कि भाई केरल में एक शख्स था जो अपनी पत्नी से अलग रह रहा था, मतलब पति पत्नी डिवोर्स ले चुके थे, तलाक ले लिए थे, और पत्नी ने कुछ वजह से मतलब कुछ एलिगेशन लगाकर कुछ उस पे इल्जाम लगाकर उस पे एफआईआर कर दिया था थाने में। और उसी एफआईआर को राज्य सरकार वजह मानते हुए उसे नौकरी से बाहर निकाल दिया, ठीक है। लेकिन वो बंदा पहले तो लोअर कोर्ट में गया, लोअर कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, जब तक साबित नहीं हो जाता है आप इसे नौकरी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो राज्य सरकार हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट भी इससे में यही चीज बोल दिया। तब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चला गया, क्योंकि सरकार अपना इज्जत का सवाल बना लेती है, क्योंकि मामला जब हाईलाइट होता है तो सरकार को लगता है कि नहीं हमारा हम गलत गलत नहीं हम सही है, और सही करने के चक्कर में केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट कुछ दिनों तक इस पे स्टे लगा के रखा, लेकिन फैसला सुना दिया, खारिज ही कर दिया कि भाई इस तरह का जो आप एलिगेशन लगाकर उसको बाहर निकाले ये सही नहीं है, एफआईआर दर्ज होने से आप किसी को दोषी नहीं साबित कर सकते हैं। और जो लोअर कोर्ट था उसने उसको बरी भी कर दिया, हाईकोर्ट से भी वो बरी हो चुका है। वो फिलहाल बरी जब हुआ तो याचिका लगाया था कि भाई हमको नौकरी में वापस रखा जाए, लेकिन सरकार नौकरी में वापस नहीं रख रही थी। अब इसी पे हाईकोर्ट का फैसला आया कि भाई रख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट भी बोला कि रख लीजिए, तब उसे रखना पड़ेगा। तो ये मामला था और ये मामला अब खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट बता दिया है कि भाई अब आपको केवल एफआईआर होने से किसी को नौकरी से निकालना या नौकरी न देना ऐसा काम आप नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को भी अब ये ध्यान रखना होगा कि आपके ऊपर कोई इस तरह का बेवजह बेबुनियाद आरोप लगा दे और बोले कि भाई चलिए अब तो आपका जीवन हम बर्बाद कर दिए, कैरियर बर्बाद कर दिए, तो आपका नहीं होने वाला, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर आप छात्र हैं और सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन एएलपी या जो भी सरकारी नौकरी आ रही है, आईटीआई की है, तो इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन के माध्यम से आपको बहुत सारे कोर्सेस बहुत सस्ते में और बढ़िया तरीके से पढ़ाया हुआ नोट्स, स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस सब अवेलेबल है, मिल जाएंगे। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ऑफलाइन में पटना आकर पढ़ाई करें, ऑफलाइन में पटना आकर पढ़ाई करें, तो 10 दिसंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इस बार हमने एक ऑफर निकाला है कि शुरुआत के जो 50 छात्र होंगे ना, स्टार्टिंग के 50 छात्रों के लिए मात्र 1,000 रुपए प्रति सब्जेक्ट के हिसाब से ऑफलाइन में पढ़ने का मौका मिलेगा। जो बच्चे पटना आएंगे, पटना में रहने के लिए हमारे पास 1170 रुपया प्रति महीने के हिसाब से हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है, जो लगभग फुल होने वाला है। तो अभी भी थोड़ा बहुत सीटें हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऑफलाइन आकर बढ़िया से पढ़ाई करें तो इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल जो आईटीआई का टेक्निकल कोर्सेज था ऑफलाइन का 5,000 था, उसको 3,500 कर दिया गया है मात्र 50 छात्रों के लिए। तो जल्दी से अपना सीट वगैरह बुक कर लीजिए और पढ़ने के लिए पटना आ जाइए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।